सर आपकी माइक ऑफ। अच्छा, माइक ऑफ था। इतनी देर से जो मैंने बोला माइक ऑफ था, कुछ नहीं सुनाई पड़ा आप लोगों को इतनी देर के अंदर? नो सर, हम लोग को लगा कुछ हो गया है, क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो आप लोगों ने बोला होता इतनी देर में मैंने बहुत कुछ बोल तो दिया। सर हम लोग को लगा आप खुद से ऑफ किए हैं माइक। नहीं, खुद से नहीं ऑफ किया, वो मैंने क्लिक हो गया और ऑफ था। अच्छा चलो, इस बीच में मैंने बहुत कुछ बोला है, वो पता नहीं वो रिकॉर्ड में हम जाता है। लोग को कुछ नहीं। अच्छा, वो रिकॉर्ड होता है कि नहीं? वो मतलब वो वीडियोस में आता है कि नहीं आता है? कभी ध्यान दिया है? सर स्क्रीन भी ऑफ थी ना। अच्छा, स्क्रीन भी ऑफ। चलिए, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ। मैं ही बता रहा था, कह रहा था कि आपको आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज ये बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम है क्या। तो आप कह सकते हैं इसको, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम एक तरह का इंडिविजुअल स्टेटमेंट से बना होता है। तो यू कैन से जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम आर मेड ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट टर्मिनेटेड किससे होता है? सेमीकोलन। जो आगे सेमीकोलन आप लगा रहे थे, पूरा लिखने के बाद लास्ट में सेमीकोलन लिख रहे थे। एक कोलन होता है, एक सेमीकोलन, आपको पता ही है। और सेमीकोलन आप पीछे यूज कर चुके हैं उसके अंदर, तो कोई नई चीज नहीं। हर जो स्टेटमेंट होता है वो एक सिंगल लाइन का कोड होता है। मतलब उस प्रोग्राम के अंदर कई लाइन हो सकती हैं, तो सिंगल लाइन का कोड है, 4 लाइन का कोड है। कल जैसे मैं बता रहा था एक सिंगल लाइन का, फिर बाद में दूसरी लाइन भी लिख रहे थे। एक प्रोग्राम में कई लाइन के कोड हो सकते हैं। आप कह सकते हैं सिंपली ये समझिए कि जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो होता है वो एक तरह का इंडिविजुअल स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। स्टेटमेंट्स है, तो स्टेटमेंट यानी बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स होते हैं। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हर स्टेटमेंट्स टर्मिनेटेड बाय every statement terminated by सेमीकोलन, ठीक है। और प्रोग्राम जो है कंसिस्ट होता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट और लाइन ऑफ कोड, यानी प्रोग्राम सिंगल लाइन स्टेटमेंट से और बहुत सारे स्टेटमेंट से मिलके वो बना होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि जो हम लोग कल लिख रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और विंडो डॉट अलर्ट, इसके हम पार्ट को थोड़ा सा और कल मैंने ये डिस्क्राइब नहीं किया और करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और विंडो डॉट अलर्ट, ये जो दोनों चीजें दो तरह से लिखी जाती हैं, उनके अंदर डॉक्यूमेंट और विंडो, ये दोनों चीजें ये कहलाएगी थिंग्स, चीजें। दूसरी जो उसके आगे चीज है राइट एंड अलर्ट, ये कहलाएगा मैसेज, यानी ये एक तरह का ये मैसेज है। कैसे मैसेज? एक जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के आ रहा है, और एक होता है अलर्ट करके आता है, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, ये हमारा मैसेज है। उसके बाद जो हम इसके अंदर लिखते हैं हेलो इंडिया जैसे लिख रहे थे, ये है हमारा उस मैसेज का कंटेंट जो हमें सेंड करना है, ठीक है। दोनों ही केस के अंदर आपको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी जाहिर सी बात है कि वो जाएगा। जी खाली इतना लिखेंगे तो वो तो कुछ होगा नहीं, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया कंटेंट। और कंटेंट के अंदर जैसे हम लिख रहे हैं हेलो इंडिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो हमारा वहां पे प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, और जो अलर्ट होता है उसके ऊपर। अब प्रोग्रामिंग के टर्म में हम इस
थिंग्स को जो है इनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये जो थिंग्स हमने ऊपर लिखा इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स, यानी डॉक्यूमेंट और विंडो ये दोनों चीज कहलाएगी ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद जो हमारा ये टर्म हम ये लिख रहे हैं आगे, राइट और अलर्ट, ये है हमारा मेथड्स, तरीका। तरीका क्या है, हम अलर्ट पे लिख रहे हैं अपना कंटेंट, हमारा जो मैसेज है अलर्ट पे जा रहा है और हमारा मैसेज डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो रहा है, वो हमारा हो गया मेथड। अब उसके बाद जो वो कंटेंट हमारा जो कि हम उसको भेज रहे हैं, पास कर रहे हैं, मैसेज के अंदर लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया, वेलकम, वो हमारा कहलाएगा आर्गुमेंट। अब आप यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर और इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आप इसके नीचे ऐसे करके समझ जाइए। This is the object, this is a method and this is the argument. So इस तरह से हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है और ये होता है। लास्ट में यहाँ पे फिर लिखते हैं। यही तरीका कल आप लोगों ने देखा, मैंने जो भी एक चीज करके दी थी वो वहाँ पे यूज किया। अब बात आती है एक प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका, सिंपल सा एक प्रोग्राम। मैंने बोला है कि जो भी क्लास होगी तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ रिपीट करता हूँ, बताता हूँ, जो चीजें घूम फिर के कुछ ना कुछ हर क्लास के अंदर अलग तरीके से आती हैं, एकदम रिपीट। कोई भी ह्यूमन एकदम मशीन की तरह तो है नहीं कि एकदम हूबहू वही बोलेगा वही कहेगा। तरीका हो जाता है, अल्फाज अलग होते हैं, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, समझाने का मेथड अलग हो जाता है कुछ। तो हर क्लास की एक इम्पोर्टेंस होती है, तो कोशिश कीजिए कि, इसीलिए मैंने बोला है कि अटेंड कीजिए और नहीं होता है तो एटलीस्ट देखिए। अब आते हैं हम कल के प्रोग्राम के ऊपर। हम लोग कल जो प्रोग्राम जैसे दिखाया था जिसको मैं थोड़ा सा एक चीज और उसको बदला देता हूँ। सीरीज ऑफ जो एग्जीक्यूशन होता है हमारा प्रोग्राम उसके अंदर, तो हमने जैसे HTML है, फिर हेड है। मैं यहाँ पे जानबूझ के नोटपैड में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस हल्का सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। टाइटल है फिर हमारा this is trial program। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हेड को क्लोज किया। कल मैंने बताया था कि आप जावा स्क्रिप्ट के कोड को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं और उनको आप हेड के अंदर, बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह बॉडी के नीचे भी लिखा जाता है, कल मैंने उसके भी वहां पे भी करके दिखाया। पर दो तरीका मेनली यूज होता है। हेड हमने क्लोज किया, उसके बाद फिर हमने बॉडी, और बॉडी के अंदर मान लीजिए हम सिंपली पहले कुछ लिख देते हैं एक पैराग्राफ में, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ये हमने लिखा। इसके बाद फिर हम एक और पी लिखते हैं पैराग्राफ, और इसके बाद फिर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर फिर हम जावा स्क्रिप्ट का एक स्टेटमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो इंडिया। ठीक है, हेलो इंडिया, और फिर यहाँ पे हमने ये लगा दिया। उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। एक लाइन का ये कल हम लोग कर रहे थे, आज मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से, और उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद फिर हम एक पैराग्राफ लेते हैं।
दिस इज लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद फिर हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं और फिर HTML को क्लोज कर देते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसे है। अब इस प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जब इसको रन कराएंगे ब्राउजर में, तो यहाँ से चलेगा। पहले उसको टाइटल को आपके हेडर पे वो कर देगा, दिस इज चाइल्ड प्रोग्राम। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर अगली चीज, अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज करें, ये भी एक पैराग्राफ है बट वो पैराग्राफ स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो ये दूसरे पैराग्राफ पे आएगा और यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर इसको स्क्रिप्ट मिलेगी, तो इसको फिर एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद फिर इसको करेगा। तो ऑर्डर पूरा इस तरह से चलेगा। आप अगर इस स्क्रिप्ट को यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, ये इसकी बात करेगा, तो ऑर्डर ऑफ जो वो सीक्वेंस है वो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से प्रोग्राम को लिख रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ लिखी जा रही है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन इसका होगा, ठीक है। तो एक चीज ये पहले समझ जाइए। दूसरी चीज जो मैंने कल बोला था कि आप लोग जो स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं, तो HTML का जो वर्जन अलग अलग आया, तो जब HTML5 जो आया, HTML लेटेस्ट वर्जन 5 के जो आप लोग कर रहे थे, HTML के 5 से पहले स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता था, ठीक है, एकदम स्टार्ट में HTML5 से पहले। HTML5 जब आ गया तो इस टैग को हम वहां पे बॉडी के अंदर भी वहां पे लिखा जाने लगा, मतलब बॉडी के अंदर भी लिखने लगे। जो बेटर तरीका है, जो रिकमेंडेड है अब जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कि हमेशा बेटर आइडिया ये है कि स्क्रिप्ट को प्रोग्राम के लास्ट में लिखा जाए, यानी जो सब कुछ प्रोग्राम जो सिंपल प्लेन HTML का प्रोग्राम है वो पहले कर लिया जाए, उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट को प्लेस किया जाए, यानी बॉडी के क्लोज होने से पहले। तो ये जो है एक और चीज है, जो तरीका है प्रोग्रामिंग का, अब रिकमेंडेड होता है HTML5 के आने के बाद, और डेवलपर इसको रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। क्यों ये होता है? स्क्रिप्ट जो है टैग जब आप हेड या बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो जब जावा स्क्रिप्ट इसको ब्राउजर इसको जब एक्सिक्यूट करता है, मतलब इसको इंटरप्रेट करता है, लोड करता है, तो ज्यादा बेटर इसके लिए पॉसिबल होता है पेज को वो करना जब आपके वो बॉडी के पहले यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे, क्योंकि पहले इजिली वो HTML के सारे कर लेने के बाद फिर इसको करता है, तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में कॉम्प्लेक्स नहीं होता वो सीक्वेंस, एकदम बेटर, मतलब कह सकते हैं कि आप उसका जो इंटरप्रेट होता है, जो लोड करना, वो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के नोट्स की शुरू के बात आती है। नोट्स मैंने अभी तक वो आप लोगों को CSS का नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर लास्ट वाला बचा हुआ है। और हर टॉपिक का मैं सोचा आप जब दे रहे हैं तो हर टॉपिक जितनी टॉपिक है सबका वो कर रहे हैं, तो उसी तरह जावा स्क्रिप्ट का भी मैं आज सुबह भी बना रहा था थोड़ा सा कि बेसिक्स का कुछ दे दें। तो जावा स्क्रिप्ट सिंपली क्या है, कल मैं डिस्कस कर रहा, पूछ रहा था क्या है, तो ये अभी भी थोड़ा सा 1-2 दिन इसको और पढ़िए और 2-3 दिन इसके बारे में और करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को एप्लीकेशंस में बदल देती है, टर्न वेब पेजेस इनटू एप्लीकेशन, एक तरह से कंटेंट को मैनिपुलेट करना, यूजर से इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें उसके अंदर, एक लाइव इवेंट और इंटरेक्टिव फीचर उसके अंदर ले आना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्या होता है जावा स्क्रिप्ट, उसको बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स में आज मैंने इनको भी कॉल किया था, नोट्स क्या मैंने इन लोगों को लिखवाया था नहीं पता मुझे, मैंने कुलसुम स्टूडेंट उनको कॉल किया था कि इधर आप उसकी स्नैप शॉट भेजना कि क्या मैंने लिखवाया पाया था, मुझे भी भूल गया, शुरू में इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था, तो वो देंगी तो फिर मैं इसको जो है अभी क्योंकि वो नोट्स तो सब इधर उधर हो गया, लोगों को अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लिखवाया था। तो
ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक सिंपल से कुछ प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तब फिर हम आगे और बढ़ते हैं। और वो प्रोग्राम के लिए कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, जो अच्छा, फिर से मैं इसको हल्का सा एक बता देता हूँ। सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि एक आप जो लोग वो नहीं समझ में आया या कल क्लास उन्होंने नहीं किया था या वीडियोस नहीं देखी, वीडियोस के अंदर तो होगा, बट पहला जो लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो आप एक फोल्डर बना लीजिएगा। हम फोल्डर किसी के नाम से बना देते हैं, जैसे मान लीजिए हम बना देते हैं नुसरत के नाम से। ये फोल्डर बना लिया, कंप्यूटर पे कर रही हैं आप, आपके पास कंप्यूटर है नुसरत, तो आप फिर इसी तरह से इसे कीजिएगा। फिर आप फोल्डर बनाने के बाद आप सी पे बनाइए, डेस्कटॉप पे बनाइए, जहाँ भी बनाने के बाद फिर आप जब सबलाइन को खोलिए तो न्यू में जाइए, ओपन फोल्डर करिए। पहले ओपन फोल्डर पे आप का फोल्डर यहाँ पे है, तो आपने डेस्कटॉप पे तो आपने इंसर्ट वो किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, सेलेक्ट फोल्डर। अब ये इंसर्ट खुल गया, ये नई विंडो खुल गई। तो पुरानी विंडो को बंद करिए जो पीछे खुली है, और ये विंडो आप आ गए। तो अब आप सीधे नुसरत के अंदर है, यहाँ पे दिखा रहा है टाइटल ये नुसरत, और नुसरत के अंदर फोल्डर के अंदर आ गई, फोल्डर दिखा रहा है। अब इस फाइल को सेव करिए, एकदम स्टार्ट करते ही सेव कर लीजिए। तो आप फिर से आ जाइए वहाँ पे, डेस्कटॉप पे नुसरत के अंदर, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिए, मान लीजिए फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ एफ, फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, FJP मान ली दे रहा हूँ, HTML। HTML करिए, वो पूरा कोड आ गया। जुलाई 25 हम यहाँ पे हेड के अंदर ये भी लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हमने दी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आ गई, और फिर यहाँ पे हमने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये लगाया, सेव किया फाइल को, फोल्डर को पे आए और इस फाइल को ओपन किया। जो लोग सबलाइन पे कर रहे हैं, मैंने लास्ट में कल एक सेशन फिर से किया था कुछ देर का, और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने फिर से सीधे उसी को बताया था कि ज़्यादातर लोग इस पे कर रहे हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, ये आ गया वेलकम टू माय फर्स्ट जेएस प्रोग्राम। हम फिर आते हैं इसी प्रोग्राम पे, और अब हम यही स्क्रिप्ट पूरा लेते हैं और बॉडी के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। सेव किया इसको, और फिर से आगे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए इसके बाद ये आया ऑर्डर, वो वहां पे फिर यहाँ पे। आप देख रहे हैं कहीं ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, लेकिन दोनों एक लाइन में आया है। दोनों क्यों एक लाइन में आया? क्योंकि
ये सारी चीजें उसके बीच में और कुछ भी नहीं है, तो दोनों एक लाइन में आ गए। लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, पहली लाइन को ब्रेक करने के लिए वही तरीका है जो तरीका आप HTML में यूज कर रहे थे, और वो है ये कि आप दोबारा से आप यहीं पे आके PR, ठीक है, सॉरी वहां पे मैंने ये नहीं लगा हाँ। उसके बाद क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, वेलकम टू माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, और लाइन को ब्रेक करके यहाँ आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यही स्क्रिप्ट कोड उठाते हैं और यहाँ पे बॉडी के बाद लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो इंडिया। और ये PR जो है वही हम यहाँ भी यूज करते हैं। फाइल को सेव किया, तो ये कहाँ लिखा था, ये कहाँ लिखा था, ये कहाँ लिखा था, और ये दोनों आ गया। इस बीच में अगर आप मान लीजिए इस स्क्रिप्ट के अलावा, ये तो हेड का पोर्शन है, यहाँ पे नहीं करते हैं, बाकी हमने यहाँ बॉडी के ऊपर आया और यहाँ पे मिलेगा दिस इज माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, और ये हम चाहते हैं कि हमारा H1 में, हेडिंग 1 में